हे हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी का छोटा सा लेक्चर रहेगा, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है। और इसको हम लोग कवर करेंगे अपने नोट्स के थ्रू। हम जो बनाए थे अपने, जब हम एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय जो बनाए थे, उस टाइम के नोट से हम लोग ये कवर करेंगे। ठीक है, छोटा सा लेक्चर है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेमोरी है क्या? इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी क्या होता है? जब हम लोग रिकॉल करते हैं, तुरंत तुरंत पढ़े, हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे हैं अभी, जैसे हम तुरंत रिकॉल करें, वो इमीडिएट मेमोरी है। परमानेंट मेमोरी क्या होता है? जो लंबे समय तक याद रहता है हमें। बचपन का कोई एक चीज़, कोई एक मॉडल, जैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बार बार एग्जाम्पल देते हैं, या फिर वो जो हम मॉडल बनाए थे, वो उससे कोई एक चीज़ अगर मुझे याद हो गया, कोई कॉन्सेप्ट, तो क्या होता है, वो हमेशा के लिए बैठ जाता है दिमाग में, वो जाता नहीं है, वो परमानेंट मेमोरी रहता है। ठीक है, फिर होता है पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी क्या होता है? हम लोग पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ याद करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग गाजर का हलवा खा रहे हैं, ठीक है, अभी ठंडी की टाइम है, तो हम लोग गाजर का हलवा खा रहे हैं बाहर में, कोई दुकान में खा रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे रिजेंबल करेगा अपनी मदर, जो मेरी मम्मी है, वो गाजर का हलवा बना रही है, तो वैसा रिजेंबल करेगा। तो ये क्या? पर्सनल मेमोरी। हम अपना पर्सनल मेमोरी को किसी चीज़ के साथ रिलेट करके याद कर। नेक्स्ट आता है हमारा इम्पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी है बुक्स से रिलेटेड, कोई बुक्स हो गया, या फिर रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स। जैसे इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ इन द ईयर 1947, तो ये फैक्ट हो गया है ना, कोई यूनिवर्सल चीज़, जैसे वाटर बॉईल करता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये हो गया इम्पर्सनल मेमोरी। इम्पर्सनल मेमोरी ही सिमेंटिक मेमोरी होता है। अब आता है एक्टिव मेमोरी। मेक एफर्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंसेस, रिकॉलिंग आंसर इन एग्जाम। तो एफर्ट लग रहा है टू रिकॉल दी पास्ट एक्सपीरियंस, मतलब मेरे पास अभी एक्टिव मेमोरी नहीं है, एक्टिव मेमोरी है। जो चीज़ अभी हम देख रहे हैं वो मेरे को याद रहेगा, हमको पास्ट का चीज़ याद नहीं आ रहा है। जैसे कि हम आंसर पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, पहले पढ़े हुए हैं, तो हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ टाइम पे याद नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हम सिर्फ एक्टिव मेमोरी मेरा काम कर रहा है, पैसिव मेमोरी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, वही पैसिव मेमोरी है, रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस विदाउट एनी एफर्ट। पास्ट एक्सपीरियंस या फिर पास्ट कोई भी चीज़ को याद करने के लिए एफर्ट मेरे को नहीं लग रहा है, वो हो जाएगा पैसिव मेमोरी। होता है ना, एक्टिव वर्ब हो गया, पैसिव वर्ब हो गया, ये सब जो होता है, जो एक्टिव प्रेजेंट का है, पैसिव जो बात का है, पहले का है। ठीक है, फिर मैकेनिकल या फिर फिजिकल मेमोरी। बॉडी बिकमिंग हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क रेपिटेडली। कोई भी टास्क को हम बार बार करेंगे, जैसे स्कूटी चलाना, स्कूटी बाइक वगैरह चलाना, कार चलाना, जो हमेशा हम लोग चलाते रहते हैं, उसमें क्या होता है, हैंड फ्री हो जाता है हमारा, तो हमें गाना सुनते सुनते भी हम लोग चला लेंगे। वो चीज़ नॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं, तो ड्राइव करते करते हम लोग निकल जाते कहीं भी। तो ये हो गया हमारा मैकेनिकल मेमोरी या फिर फिजिकल मेमोरी। फिर आता है हमारा रोड मेमोरी। रोड मेमोरी मतलब याद करना, क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बस रट लेना चीज़ों को, समझना नहीं। फिर लॉजिकल मेमोरी, टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट, अपना दिमाग लगा करके कोई चीज़ को याद करना, व्हेन इट इज़ बीइंग रिक्वायर्ड। ठीक है, मैथ्स का जैसे फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला पहले देखते हैं, याद तो नहीं करते फॉर्मूला को, बार बार सम बनाते हैं, क्या होता है फिर उससे ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाता है वो सम का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा लॉजिकल मेमोरी। वैसे ही बिजनेस स्टैट्स में होता है, फॉर्मूला इतने सारे होते हैं, तो क्या होता है कि करते करते सम वगैरह देखते 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 चीज़ों को जोड़ते जोड़ते वो चीज़ याद हो जाता है, वो हो जाता है लॉजिकल मेमोरी। अब आता है हमारा सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी मतलब वेरी ब्रीफ स्टोरेज ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। जैसे कोई भी वर्ड लिखा हुआ है बोर्ड में, तो हम वो देख रहे हैं फॉर अ सेकेंड, है ना, तो वो क्या, सेंसरी मेमोरी में हमारा फिट हो जाएगा, बहुत थोड़े समय के लिए वो चीज़ हमें याद रहेगी, जो भी बोर्ड में लिखा हुआ है। कोई बिल बोर्ड में कोई चीज़ लिखा हुआ रहता है, तो वो क्या है, सेंसरी मेमोरी में जाता है हमारा। ठीक है, फिर सिमेंटिक मेमोरी, मेमोरी ऑफ फैक्ट्स। ये वही इम्पर्सनल मेमोरी जो यहाँ मैंने कहा था, इम्पर्सनल मेमोरी यही चीज़ है। रिकॉलिंग ऑफ फैक्ट्स हो गया, ये सब इम्पर्सनल मेमोरी में आ जाता है। सिमेंटिक मेमोरी, फैक्ट्स हो गया, कोई भी कॉन्सेप्ट याद करना। फिर एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा, फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग इन द स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, तो पहला पहला एक्सपीरियंस जो लोग बन चुके हैं उन लोगों का, तो वो बेस्ट दिन रहा होगा। फिर आता है हमारा प्रोसीडियरल मेमोरी, मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड एक्शंस। ये
प्रोसीड्यूरल मेमोरी हो गया एंड दिस मैकेनिकल मेमोरी, फिजिकल मेमोरी, ये सब चीज़ सेम है। कोई एक काम रेपिटेडली करना ताकि वो हमारा हैबिट बन जाए। जो टाइपिस्ट लोग इतना फटाफट टाइप कैसे कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों का आदत है वो काम रिपीट में करने का। तो ये सब हमारा मेमोरी एंड मेमोरी का क्लासिफिकेशन था। तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। आई वुड लव टू गिव अ रिप्लाई टू दैट। सो वंस अगेन कीप स्टडिंग, टेक केयर, एंड आपका एग्जाम्स नज़दीक आ रहा है, सो मेहनत डबल कर लीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।